अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मुस्लिम व्लॉग्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं की वजह से मैं भी खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग का आगाज़ जो है ना, मैं मार्केट जाने से कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे बाज़ार जाना था, एक दो काम थे और मैंने सोचा कि मैं अपनी जो है ना एक रूटीन आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पे मैं मार्केट के लिए जो है ना कुछ कपड़े सेलेक्ट कर रही थी कि मैं क्या पहन के जाऊँ। और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है ना मैं अबाया ऊपर से वेयर नहीं कर रही। अदरवाइज़ मैं अबाया वेयर करती हूँ तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन जब अबाया वेयर नहीं करना होता तो फिर ज़रा प्रेजेंटेबल लगने के लिए जो है ना वो अच्छे से कपड़े पहन लेती हूँ। और यहाँ पर जी मैंने जो है ना अपने मॉर्निंग रूटीन, मैं सुबह के टाइम जो चीज़ अपनी स्किन पे यूज़ करती हूँ वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं की थी। तकरीबन 10 बजे का टाइम था और मैं नाश्ते वगैरह से फ़ारिग हो गई थी। तो जनाब मैंने अच्छी तरह से जो है ना फेस को क्लिनजिंग करके और यहाँ पे मैं थोड़ा लाइट सा मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं अपनी अम्मी की तरफ भी जाऊँगी तो थोड़ी देर मिलने के लिए, क्योंकि मार्केट से आगे उनका घर है। तो इसलिए जब मैं बाज़ार जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ तो फिर मैं वापसी पे उनसे मिल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी और अम्मी की तरफ जाने के लिए थोड़ा सा मैं वैसे भी रेडी हो रही हूँ, क्योंकि वो मोस्टली मुझे यही बोलती हैं कि तुम हमेशा गंदी ही जो है ना सेट होके नहीं आती। तो यहाँ पे ये मेरी मम्मा का ड्रेस है, इसके ऊपर मैंने जो है ना वो गला लगवाना था। ये लास्ट ईयर मैंने एलॉन का ड्रेस था, सफायर से परचेज़ किया था और इसके ऊपर जो है ये एम्ब्रॉयडर्ड गला जो है ये लगाने के लिए उन्होंने साथ दिया था। ये काफ़ी टाइम से मुझे मेरी अम्मी बोल रही थी कि ये लगवा दो और मैं हमेशा मिस कर रही थी। और आज जो है ना मैं यहाँ आ गई और यहाँ पे हम लोगों को समझ नहीं आ रही थी, जो लगाने वाला था उसे भी समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा जो है ना हिस्सा वो सीधा है। वापस आई और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, फटाफट से मैंने ऐसे ही चलाया। और यहाँ पे आज मेरे पास कुछ फ्री डेज़ हैं क्योंकि पेपर्स वगैरह हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे पास जो मैंने आजकल जो है ना सफाई शुरू की हुई है घर की, अपने छोटे छोटे से ना पोर्शंस, और कल मैंने जो है वो कि अपनी किचन को जो है वो नीट किया था और वो वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगी क्योंकि मैंने उसके अंदर जो है ना वो वॉलपेपर लगाया पूरे किचन में। और यहाँ पे जो है ना मेरे ये जूते देख लें आप, और ये मैं इनको जो है ना सेट कर रही हूँ। अभी कुछ जूते हैं मैंने अपने पास यहाँ रख लिए हैं और कुछ हैं जो मैंने वो बाहर अलमारी बनी हुई है, कबर्ड है, उसमें रख लिए हैं। ये मैंने अपने हैंड बैग भी सेट कर लिए हैं और एक जो है सिर्फ मैंने कबर्ड का जो है ना पोर्शन सेट किया था, अभी हाफ़ जो है वो सेट करने वाला पड़ा हुआ था। तो ये तकरीबन 1-2 बजे का टाइम था और हम लोगों को भूख लगी हुई थी। और क्योंकि हम लोग दोपहर के टाइम कुछ हैवी नहीं खा रहे हैं, हम लोग जो है ना डाइट कर रहे हैं कुछ, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, मैंने आपको पहले भी बताया था। मेरी कोशिश होती है कि छोटे छोटे पोर्शंस में मील लूँ, हैवी जो है वो बार बार से रोटी ब्रेड जिस तरह की चीज़ नहीं खाऊँ। यहाँ पर मैं जो अपने लिए और बाकी सबके लिए जो है वो फालसे का जूस तैयार कर रही हूँ। अच्छा, ये फालसे का जूस जो है सभी घरों में तैयार होता है और कुछ लोग इनको बॉयल करके बनाते हैं, पता नहीं वो कैसे बनता है, लेकिन खैर मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और उसके बाद ये इसको पीने के बाद आज इस टाइम तक इतनी ज़्यादा गर्मी थी और ये बाजी हैं, ये हमारी बाजी जो सफाई करती हैं, बर्तन वगैरह धोती हैं, वो भी कर रही थी साथ साथ। अच्छा, मुझे इस टाइम इतनी भूख लगी हुई थी कि पहले तो मेरा इरादा यही था कि सिर्फ मैं फालसे का जूस पी लूँगी, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया और फिर मैंने फ्रिज से नगेट्स भी निकाल लिए कि चलो थोड़े से ना नगेट्स भी साथ खा लेते हैं, बहुत भूख लगी थी। और अच्छा, मोस्टली जब आप सोचो ना कि आपने नहीं खाना तो आपको ज़्यादा भूख लगती है, पता नहीं अब आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं। मैंने यहाँ पे फटाफट से अपने कपड़े इस्त्री किए, क्योंकि जो मैंने ड्रेस पहना हुआ था इसके बाजू आगे ऑर्गेन्जा के थे, मैं इसको उतारना चाह रही थी ताकि मैं अपने कपड़े जो है वो चेंज कर सकूं। और वैसे तो मैं कुछ कपड़े पहले से प्रेस करके रखती हूँ, लेकिन अभी नहीं कर सकी क्योंकि मैं 1-2 दिन पहले बहावलपुर से वापस आई हूँ। तो मैं अभी कर लूँगी किसी 1-2 दिन के बाद किसी वक्फे से कुछ अपने जो हैं कपड़े जो है वो आयरन करके रख दूँगी कबर्ड में, क्योंकि कबर्ड सेट होने वाली है, अभी मैंने आपको पहले ही बताया। तो जनाब यहाँ पे जो है ना मैं अपने जो है इस प्रेस कर रही थी कपड़े, और यहाँ पे इस टाइम अचानक से मौसम बहुत अच्छा हो गया था। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जो टेम्परेचर है नियर अबाउट 48 तक चला जाता है समर्स में। हमें आदत है, कोई बाहर से आता है उसको ज़्यादा फील होता है, हम लोग बेयर करते हैं टेम्परेचर। और लेकिन यहाँ पे लेकिन आज बारिश हो रही थी, थोड़ी सी स्टार्टिंग हो गई थी बारिश की, लेकिन उसके बाद शाम में फुल नाइट रात तक जो है ना बारिश रही। हम लोगों का प्लान था कि हम लोग कहीं बाहर खाना खाने जाएंगे और हम लोगों का वो भी स्किप हो गया और जिस चीज़ का मुझे ज़्यादा दुख था। और ये देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये किचन में ये मैंने खुद से वॉलपेपर लगाया है सारा। इस जगह पे आपने अगर मेरी कोई पिछली वीडियोस देखी हो तो इस जगह पे जो है वो स्टिकर्स लगाए हुए थे पहले मैंने, लेकिन अब यहाँ पे मैंने
सारा वॉल स्टिकर लगा दिया और ये बहुत नीट लग रहा था। अगर आप भी बजट में रहते हुए कुछ अपनी वॉल्स को नीट करना चाहें तो ये अच्छा ऑप्शन है, आपको दराज से ये पेज मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों ने दराज से परचेज़ नहीं किया था क्योंकि हम लोगों के पास जो है ये अबू धाबी से भाई लेके आए थे, तो हम लोगों के पास पड़ा हुआ था ये तो यहाँ पे ज़ोरों शोर से बारिश स्टार्ट हो गई थी और बहुत ज़्यादा बादल आए हुए थे। और अभी बारिश सफाई करके गई हैं। हमारे यहाँ पूरा समर यही इशू रहता है कि अभी इधर से सफाई होती है पूरे घर की और इधर से पहले अंधेरी आती है और उसके बाद बारिश आ जाती है। जो लोग हम जैसे एरिया से बिलोंग करते होंगे वो इस दुख को समझ सकते हैं। सो मैंने फटाफट से जो है नासर की नमाज़ अदा की और क्योंकि मेरा प्लान ये था कि हम लोग जो है ना आज कुछ खाने के लिए अच्छा सा तैयार करेंगे। लेकिन बारिश ने जो है ना बहुत सी चीज़ें गड़बड़ कर दी, ना बाहर खाना खाने जा सके ना घर में कुछ रेडी कर सके। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो घर में पड़ी हुई है ना पिछले 1-2 दिन के सालन उन्हें जो है ना खा लेंगे, आज कुछ भी नहीं बनाते और इसी बहाने जो है ना वो इस्तेमाल हो जाएंगे। अदरवाइज़ हम लोग को वो मेड को हम लोग 1 या 2 दिन के बाद वो मेड को दे देते हैं या उसी दिन ही जिस दिन खा लेते हैं जो है वो मेड को दे देते हैं ताकि वो अपने बच्चों के साथ मिलके वो खा लें। अच्छा, यहाँ पे मौसम अच्छा था। पहले मैंने सोचा कि चाय पीऊँ, मैं आई लव टी। कॉफ़ी एज अ ऑप्शन है कि मुझे चाय से जब मुझे बचत करनी हो ना चाय से, क्योंकि मुझे एक्चुअली शुगर मतलब चीनी चाहिए होती है बहुत ज़्यादा चाय में, तो इसलिए मेरा अल्टरनेट ये होता है कि मैं कॉफ़ी पीऊँ। क्योंकि कॉफ़ी के साथ ये है कि मैं कॉफ़ी मुझे जो है ना वो बिना चीनी के भी चलती है, लेकिन चाय मुझे बस मीठी पसंद है। इसलिए फिर मैंने कॉफ़ी बनाई और मैंने सोचा कि मौसम को जो है ना साथ साथ इंजॉय करूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देखें अभी ये सब कुछ इतना नीट था, लेकिन ये सिर्फ एक अंधेरी आई है और सारा का सारा घर जो है ना वो बिल्कुल मिट्टी से भर गया। हमारा घर बिल्कुल ओपन है, कभी मैं आपको दिखाऊंगी। हम लोगों ने बिल्कुल कोई कारपेट नहीं बिछाया हुआ, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पे हम लोग कारपेट बिछा ही नहीं सकते। हमारे बाहर भी मिट्टी है, अंदर भी मिट्टी है, कारपेट के साथ हम लोग जो है वो डील नहीं कर सकते। तो इतनी तेज़ बारिश है, हमारी छत से जो है ना वो पानी आ रहा है, वो देखें बहुत तेज़ बारिश है और बादल अभी बहुत से बाकी हैं छत पे आसमानों पे। तो आज तो मुश्किल है। वैसे हम लोग इधर सोते हैं चारपाई डाल के, कमरे में भी सो जाते हैं, लेकिन आज तो मुश्किल है। ये देखें, ये बारिशें हमारी इस तरह से होती हैं कि सारा पेंट जो है ना 1 साल में उतर जाता है। ये लास्ट सिर्फ 2 ईयर्स पहले हम लोगों ने यहाँ पे सारा पेंट करवाया था और ये सहन में सारा पेंट जो है ना हो गया। और ये इस वाले कमरे की नीचे वाली दीवार भी टोटली जो है ना पेंट उतर गया इसके ऊपर से। और ये देखें कितना बुरा लग रहा है। और हम लोग दोबारा से सोच रहे हैं यहाँ पेंट करवाने का और फिर से जो है ना वो बारिशें स्टार्ट हो गई हैं। सो यहाँ तो यही होता रहता है जी। तो खाने के ऑप्शन में मैं आपको पहले भी बताया कि हम लोगों ने क्योंकि ये डिसाइड किया था कि पिछले 1 दिन पहले जो हम लोगों ने भिंडी का सालन बनाया था और दाल बनाई थी हम लोग वही खा लेंगे। सो मैंने सोचा कि साथ में जो है ना ये केरी की चटनी बना लूँ। मुझे ये बहुत पसंद है, हमारे घर में भी सबको पसंद है और इसका फिर थोड़ा सा सीज़न होता है 1-2 महीने जब तक अम्बियाँ आ रही होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़े की बनती है और इंस्टेंट है, बस आपने चीज़ें डाली हैं, आपको इसके लिए किसी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप इसको ग्राइंडर में भी बना सकते हैं और आप इसको आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उससे भी बना सकते हैं। इस पर मैंने केरी डाली है, लहसुन डाला है, प्याज डाला है और इसके अंदर यहाँ पे ये जो मसाले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें सिर्फ 1 सूखा धनिया है, क्योंकि सूखा धनिया ठंडा होता है और केरी गर्म होती है, तो इसलिए इसको ज़रा बैलेंस करने के लिए। और साथ में यहाँ पे चिली फ्लेक्स हैं और नमक है। इसके अलावा कोई आपने एडिशनल मसाला ऐड नहीं करना है इसके अंदर। और इसमें जो सबसे जो इसकी मेन चीज़ है, जो इसकी बेस है, वो है इसके अंदर आपने शक्कर डालनी है। गुड़ डाल लें या शक्कर डाल लें, लेकिन पता नहीं, लेकिन मैं तो शक्कर ही डालती हूँ। आपके पास अगर अवेलेबल हो तो आप शक्कर ही इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपके पास ना शक्कर हो और ना गुड़ हो तो आप थोड़ी सी चीनी भी डाल सकती हैं। और यहाँ पे इसके अंदर आप कोशिश करें कि कम से कम पानी डालेंगे। देखिए मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ना 2-3 चम्मच पानी के डालूँगी। बस आपको ब्लेंडर को थोड़ी देर ज़्यादा जो है ना वो चलाना पड़ेगा, लेकिन ये ब्लेंड हो जाएगी अच्छे से। मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट ऑफ माई केरी की चटनी। ये आप देख लें, ये बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा माइन्यूट ये नहीं होगी, बस इतना ही इसका जो है ना वो पार्टिकल रहेगा जितना ये है। और ये मुझे तो बहुत पसंद है, घर में सबको पसंद है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा। वैसे मुझे आई होप सो कि सबके घरों में ये बनती ही होगी, तो लेकिन रेसिपी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। किसी के घर में कोई चीज़ पसंद की जाती है, किसी के घर में कोई चीज़ पसंद की जाती है। कुछ लोग इसके अंदर लहसुन इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन लहसुन इस्तेमाल करने से ये बहुत मज़े का लगता है।
जी सारे काम शाम निपटा के खाना शाना खा के उसके बाद मैं वॉक पे जाती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं गई। मैं आपको पहले ही बताया कि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं मिस कर रही थी इस चीज़ को, लेकिन मैंने नमाज़ अदा कर ली और अब मैं सोने लगी थी। तो मैंने सोचा कि वीडियो तो बना रही हूँ तो थोड़ा आपके साथ जो है ना अपनी जो मेरी नाइट स्किन केयर रूटीन है मैं वो शेयर कर दूँ। मैं ये आज से 1-2 साल पहले जो है किसी भी तरह की रूटीन अपनी स्किन के लिए यूज़ नहीं करती थी, कोई मेरी रूटीन नहीं थी। लेकिन ड्यू टू एज, ज़ाहिर आपकी एज ज़्यादा होती है तो आपको अपनी स्किन का ख्याल करना पड़ता है। अदरवाइज़ आपको जो स्किन पे प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आप बहुत जल्दी जो है ना वो एजिंग की तरफ चले जाते हैं। ये जो DSU की किट थी मैंने आपके साथ पहले शेयर कर दी थी, और लेकिन इसे मैं इस टाइम अब यूज़ करने लगी हूँ। उस टाइम पे मैंने इसको सिर्फ आपके साथ रिव्यू किया था और मैं इसको आज ही यूज़ करूँगी, रात से इंशाल्लाह मुसलसल इसको डेली यूज़ करूँगी। इससे पहले मैं कुछ और चीज़ें यूज़ करती थी रात के टाइम, लेकिन अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा क्लिनज़र लिया, और क्लिनज़र जो है ना, हाँ ये बस इतना सही आप देख लें, और इसको अपने फेस पे अप्लाई करके यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए जो है ना गई और जाके वॉशरूम में फ़ेस वॉश करके आई। और अब यहाँ पे जो है ना सेकंड ऑप्शन पे मैंने इसको इसी का DSU का जो मेरे पास लोशन था ये यूज़ किया, और ये लोशन मुझे बहुत पसंद आया। ये मुझे जिस दिन मैंने इसे ओपन किया था मुझे उस दिन भी बहुत पसंद आया था, और ये मुझे आज भी बहुत पसंद आया, क्योंकि ये 1 सेकंड में स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो गया और बिल्कुल ग्रेसी नहीं था। और यहाँ पे ये आई क्रीम है। मुझे एक्चुअली आइस का कोई इशू ख़ास तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी क्योंकि अब ज़ाहिर है मेरी किट में है तो मैंने सोचा कि इसे यूज़ कर लेना चाहिए। मोस्टली जब भी मैं कोई आई के लिए कोई चीज़ मुझे आती है किसी किट में तो मैं उसको किसी को जो है ना गिफ्ट कर देती हूँ, ख़ुद यूज़ नहीं करती। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं इसे यूज़ करूँगी। तो क्योंकि एक तो मुझे इसकी मज़े की चीज़ ये लगी कि इसकी ना फ्रेगरेंस बहुत मज़े की थी। अच्छा जी, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो मैं इस बॉक्स को खोलने के लिए हो रही थी, ये छोटी सी डिब्बी को, कि इसके अंदर से क्या चीज़ निकलती है, क्रीम फॉर्म में, जेल फॉर्म में, या क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने इसे बिल्कुल ओपन पहले नहीं देखा था। ये मेरे हाथ से अपनी जो है ना जान बचा रही है कि मुझे ना खोला जाए, लेकिन खैर मैंने भी इसे जो है वो खोल लिया, और ये अंदर से बिल्कुल एक जेल के फॉर्म में थी। अच्छा, थोड़ी सी स्टिकी थी ये जेल जब मैंने इसे फेस पे अप्लाई किया, और मेरा फेस कोई बहुत बड़ा फेस नहीं है, और इसके अंदर इतनी इसकी क्वांटिटी थी कि एक बहुत बड़े जो है फेस पे ईज़ीली लग सकती है। और मेरे लिए ये इतनी इनफ थी कि मैंने इसे अपने हैंड पे यूज़ कर लिया, और मैंने जो है वो पेडिक्योर किया। उसके बाद तो मैंने थोड़ा सा अपने जो है वो पाँव पे भी लगा लिया इसे। लेकिन इन्होंने बोला था कि आपने इसको जो है फुल नाइट जो है ना आपने यूज़ करना है इसको, लेकिन मेरा ये सीन था कि मैं इसे फुल नाइट यूज़ नहीं कर सकी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी था, और तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के बाद ना मेरे लिए उसको बेयर करना मुश्किल हो गया, और मैंने उसको तकरीबन 25 मिनट के बाद वॉश कर दिया। उस टाइम पे इंस्टेंट तो कोई रिज़ल्ट मुझे नहीं नज़र आ रहा था ख़ास, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मेरे फेस पे कोई किसी तरह की जो पफीनेस होती है ना मॉर्निंग के बाद वो नहीं थी। हालांकि मैं बहुत लेट उठी थी, और मोस्टली जब मैं लेट उठती हूँ तो मुझे तकरीबन को 2 से 3 घंटे अपने फेस को जो है ना पहली वाली हालत में वापस लाने में लगते हैं। आइस पे थोड़ा सा पफीनेस हो जाती है, और ऐसे लगता है थोड़ा सा बस स्वेलिंग हो गई है पूरे फेस पे। तो जी यहाँ पे मैंने फटाफट से ना, मैंने कहा आज वॉक पे तो नहीं गया, आज टाइम तो मिल गया, और मैं बहुत टाइम हो गया था। ईद पे मैंने जो है ना पेडिक्योर किया था। मैं पेडिक्योर घर में करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लर में जाके यही चीज़ें, कोई उनके पास ख़ास टूल्स तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमारा कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। यही सब कुछ जो है ना वो करते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो है ना अपने घर में हर चीज़ अपने लिए करूँ। यहाँ पे और मुझे हमेशा अच्छा रिज़ल्ट भी मिलता है, और मैंने ये नोट किया है कि जब मैं ख़ुद से करती हूँ तो मुझे ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट मिलता है। हालांकि मैं वहाँ पे करती हूँ जाके, फिर भी मुझे ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिलता। यहाँ पे मैं निविया माय फेवरेट मॉइस्चराइज़र हैंड्स के लिए और फिट्स के लिए सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र, क्योंकि ये थिक मॉइस्चराइज़र, और आपके हैंड्स और आपके फिट्स को हमेशा किसी थिक चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर आपकी जो है ड्राई स्किन है, और मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, अगर मैं 1 या 2 दिन सिर्फ अपने फेस पे कुछ अपने फिट पे कुछ अप्लाई नहीं करूं तो बिल्कुल जगह जगह वाइट पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, और नीचे से एड़ियाँ फट जाती हैं। जी उसके बाद द लास्ट थिंग जो मैं सोने से पहले लाजमी अप्लाई करती हूँ वो है जी ये लाबिलो, क्योंकि स्किन जो मेरे लिप्स हैं वो भी बिल्कुल, क्योंकि मेरे लिप्स जो हैं ओवरऑल मेरे फुल फेस में सबसे ज़्यादा ड्राई हैं, और ड्राई होने की वजह से बिल्कुल फटना शुरू हो जाते हैं, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो। तो मेरे लिए ये लाबिलो और ये निविया, ये 2 चीज़ें मस्ट है जो मुझे हर टाइम चाहिए होती है। मैं कहीं भी जाऊँ ना तो ये मेरे पास होती हैं। अब यहाँ पे मैं हाथों पे भी जो है अप्लाई करी, क्योंकि मैंने सारे काम शाम कर लिए थे। बस लास्ट सोते हुए जो है ना मैं एक
ग्रीन टी पीती हूँ या कभी कभी सिर्फ गर्म पानी पीती हूँ। ये अभी रिसेंटली पीना शुरू किया है मैंने, क्योंकि मैं थोड़ी डाइटिंग कर रही हूँ। एक डाइट प्लान बनाया है थोड़ा सा ख़ुद अपने लिए, क्योंकि मेरा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मुझे ज़्यादा लगता है। मुझे लगता है कि मुझे इसको 4 to 5 kg कम करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं उठ के एट द एंड अपने लिए जो है वो ग्रीन टी बना रही हूँ। और अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपको लगे कि आपका वेट जो है ना वो ज़्यादा हो रहा है, और तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है ना उसको क्योर कर लें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में जो वेट है उसको रिड्यूस करना इतना मुश्किल है कि मतलब मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा सा वेट जो है ना रिड्यूस करना इतना मुश्किल है तो बाद में क्या होगा। मैं इस चीज़ के लिए बहुत कॉन्शियस हूँ। और ख़ैर मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है और इस चीज़ के मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई डिप्रेशन हो रहा है इस बात से कि मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है, बहुत सी चीज़ों का डिप्रेशन। सो एट द एंड मैं अपनी ग्रीन टी एंजॉय करूँगी और साथ में थोड़ी देर जो है ना मैं फ़ोन पे कोई चीज़ देख लेती हूँ। मोस्टली जो है ना मैं आजकल कुरान पाक की तफसीर सुन रही हूँ या वो सुन लेती हूँ, या 1-2 ड्रामाज़ हैं जो ARY के मैं देखती हूँ वो देख लेती हूँ थोड़ा, इट्स मी टाइम। और उसके बाद बस सो जाऊँगी, क्योंकि सुबह अब मैंने बहुत मुश्किल से अपनी रूटीन ठीक की है जल्दी सोने की। अदरवाइज़ मैं लास्ट डेज़ में पेपर चल रहे थे और उसकी वजह से जो है पूरी रात हम लोग जागते थे। सो गुड नाइट एवरीवन एंड टेक केयर सो मच।